गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। तो आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में मैंने मैथ का जो ग्राफ बताया था उसमें बहुत से बच्चों का कमेंट था कि सर लाइट का प्रॉब्लम है। तो आई होप आज आपकी लाइट ठीक हो, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाओं के बाद आज ठीक लग रही होगी आप लोगों को लाइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के। हम लोगों ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिया था फ्रेंड्स। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। मैंने पहले कहा था कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, वो हम लोग आज करेंगे। पिछले पार्ट में हमने मात्र 3 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया था और 6 क्वेश्चन है टोटल आपके एनसीईआरटी में, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था और 3 क्वेश्चन मैं आज टोटल डिस्कस करूंगा। और इसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जहां से दशमलव और रूट का मान स्टार्ट होता है वहीं से क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक आप लोग निकाल लीजिए और नहीं है तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये हम लोगों का कितना था समीकरण 1। और दूसरा समीकरण था हम लोगों का 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये था हम लोगों का समीकरण 2। ये आपके समीकरण थे फ्रेंड्स। और इसको हम लोग करना था किस अभिक्रिया से? प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इस तरह के जिसमें डबल टिक लगी हो फ्रेंड्स वो समझिए कि पूछा क्वेश्चन है, और उससे नहीं तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ VVI, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरह से करते हैं आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 था हम लोगों का 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। ये था हम लोगों का समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए समीकरण हम लोगों का जब दशमलव में हो तो क्या हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको सही तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि जब दशमलव हम लोग हटाते हैं तो नीचे जितना अंक के दशमलव हटाते हैं उतना अंक में 0 देते हैं। तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव था तो हम लोग यहाँ 1 अंक के बाद 0 देंगे, यानी हम लोगों का नीचे में आएगा 10। और ये x प्लस में ये होगा हम लोगों का 0.3 दशमलव नीचे, तो 10 बराबर में 1.3 दशमलव से नीचे, तो ये 10। हम लोगों ने इसको आसान करने के लिए लिखा, आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग ने इसको लिख दिया। अब आप लोग देखें तो ये भिन्न का जोड़ दिख रहा है आप लोगों को, तो हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा हम लोगों का 10। अब 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2x, क्योंकि 0 का वैल्यू हम लोगों को में नहीं लेते हैं, 0 दशमलव से पहले, या 0 का वैल्यू हम लोगों का यहाँ कुछ नहीं, तो यह 2x और प्लस में यहाँ सॉरी बात था, ये होगा 3y। 10 से 10 कैंसिल होके भिन्न का जोड़ आई होप आप लोगों को आता ही हो। तो यहाँ बचा 13 और बट्टे में 10। देखिए ये 10 से 10 कटेगा, बराबर के नीचे से नीचे कटता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ हम लोगों का बचेगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। अब देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको 2x बराबर 3y बराबर में 13, 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 13 माइनस 3y, यानी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और डिवाइडेड 2। ये हम लोगों का हो गया कितना फ्रेंड, समीकरण 3। इसको हम लोग क्या मानते थे आप लोग याद कीजिए, समीकरण 3 मानते थे। और क्या लिखते थे हम लोग, चाहे तो x का मान लिखते हैं, चाहे तो समीकरण 3 का मान लिखते हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 का मान, हम लोग क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 का मान, समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 हम लोगों का क्या था, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का समीकरण 2 था 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। ये हम लोगों का समीकरण 3 था फ्रेंड्स, 2 था सॉरी। अब हम लोग यहाँ से इसको आसान करें तो ये दशमलव उड़ा के नीचे 10 देंगे, प्लस में ये दशमलव उड़ा के नीचे 10 बराबर में 2.3, ये दशमलव उड़ा तो नीचे 10। हम लोगों का 10 10 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा हम लोगों का 10। 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 5y और बराबर में 2, तो 23 बट्टे 10। अब ये 10 से 10 आपका कैंसिल, तो बचेगा 4x प्लस 5y बराबर में 23।
अब देखिए यहाँ x का मान हम लोगों को कुछ मिला था फ्रेंड्स, तो x का मान था 13 माइनस 3y/2। अब यही ना x का मान हमें यहाँ रखना है समीकरण को मॉडिफाई करके, तो रखते हैं। तो ये होगा 4 इंटू 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए हम लोग इसको करते हैं, तो 13 चौके 52 माइनस 4 तिहाई 12y में 2 प्लस में ये हो जाएगा 5y/1 बराबर में 23, नीचे कुछ नहीं तो 1। मैं इस समीकरण को यहाँ लिख लेता हूँ, x बराबर 13 माइनस 3y/2। आप लोग नहीं लिखिएगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा इस पार्ट को मिटाएंगे क्योंकि यहाँ हम लोगों का जगह कम है फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग इस पार्ट को अब मिटा के आगे करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक तो कर लिए होंगे। अब देखिए हम लोग करते हैं आगे क्या, तो आगे होगा हम लोगों का देखें यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम के रूप में आएगा हम लोगों का 2। एलसीएम के रूप में क्या आएगा फ्रेंड्स हम लोगों का 2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा हम लोगों का 52 माइनस 12y। और देखिए इससे करेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 पचे 10y, 2 पची 10y और बराबर में हम लोगों का 23, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए फ्रेंड्स 52 तो 52 था हम लोगों का, 12y में से प्लस 2y माइनस 12y में से प्लस 10y घटेगा, तो हम लोगों का कितना बचेगा -2y बराबर में 23। ये भाग में, ये यहाँ किस में है फ्रेंड्स, भाग में, इसको गुना करेंगे 23 दूना 46। अब हम लोग लिखेंगे -2y बराबर 46 प्लस का 52 इधर आके माइनस में 52, तो ये हो जाएगा -2y बराबर, घटाइए तो देखिए कितना घटेगा, 6 में से 4 52 में से 46 घटेगा तो कितना बचेगा -6। 52 में से 46 घटा तो हम लोगों का कितना बचा -6, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 6/2। काटेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों का मान, y का मान कितना मिला हम लोगों का फ्रेंड्स 3 मिला। अब हम लोग क्या लिखते हैं, फिर से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समझिए किस तरह से करते हैं। 1 से चले तो x का मान निकाले, उस x को मान को रखे 2 में, तो हम लोगों का वहां से y का मान निकला, और y का मान हम लोग रखेंगे 3 में, 1 2 3 1 2 3, जो तब y का मान 3 में रखेंगे तो वहां से हम लोगों का x का मान ओरिजिनल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब इसको जरा मैं मिटा लेता हूँ। देखिए हम लोगों का समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 था हम लोगों का x बराबर 13 माइनस 3y/2, इसलिए मैंने समीकरण को यहाँ लिख दिया था ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और x बराबर 13 माइनस 3 गुना y का मान कितना था 3 और बट्टे में 2, तो x बराबर 13 माइनस 9/2, तो x बराबर हो जाएगा 4/2। काटिए तो x का मान कितना निकला हम लोगों का 2, यानी y का मान हम लोगों का आया था, x का मान 2 और y का मान कितना आया था 3। ये हो गया आपका आंसर हम लोगों का। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपके एनसीईआरटी बुक का, जो कि क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को भी कभी उल्टा कर देख लिया कीजिए फ्रेंड्स कि क्या है नहीं है। मॉडल पेपर तो जब आएगा तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक आप लोग सप्ताह में भी एक दिन पढ़ा कीजिए, और ऑब्जेक्टिव तो उससे बिल्कुल किया कीजिए। जिस लेसन का आपको मैथ पढ़ाया जा रहा हो उस लेसन का ऑब्जेक्टिव उससे खुद से कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और हम लोग ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट अलग से करेंगे फ्रेंड्स। अगले महीने से मैं ऑब्जेक्टिव भी कराया करूंगा, और वो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट दोनों से होगा, ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था हम लोगों का, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्वेश्चन 5 था। √2x प्लस √3y बराबर 0, क्या था, √2x प्लस √3y बराबर में 0। और नेक्स्ट था इसका √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y बराबर में 0। ये हम लोगों का 2 समीकरण दिया था। अब हम लोग फिर से इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हल करते हैं। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे किससे फ्रेंड्स, लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से। किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था हम लोगों का, √2x प्लस √3y बराबर में 0। कितना था, √2x प्लस √3y बराबर में 0। तो हम लोग यहाँ से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √2x बराबर प्लस का √3y इधर आके माइनस में √3y, तो फिर x बराबर होगा माइनस √3y और बट्टे में √2। ये हो गया हम लोगों का मान फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या रखेंगे, इसको लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का कितना, समीकरण
3। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान किस में रखें, जल्दी से बोलें, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे हम लोग, 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 हम लोगों का क्या था एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो समीकरण 2 था √3x माइनस में √8y बराबर में 0। अब देखिए बिल्कुल आसान होता है, सिर्फ आपको मान रखना है, आपको डरना नहीं है कि वहाँ माइनस है, प्लस है, रूट है, दशमलव है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान होता है, बस आप लोग करते चले। √3 इंटू एक्स का मान था माइनस √3y बटे √2 और ये हो गया माइनस में √8y और बराबर में आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, तो 0 हो गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये √3 गुना √3, तो हम लोग जानते हैं जब दो रूट को गुना करते हैं तो हम लोगों का एक रूट मिलता है, तो √3 गुना √3 होगा और ये हो जाएगा आपका -3 क्योंकि यहाँ माइनस था और ये y और बट्टे में आपका √2 रहेगा और माइनस में √8y नीचे कुछ नहीं तो एक बराबर में आपका 0। अब लोग हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो ये होगा √2। अब √2 से √2 कैंसिल तो बचेगा माइनस में हम लोगों का √3y और यहाँ देखिए √2 एक कम √2, तो √2 को 8 से गुना करेंगे तो हम लोगों का कितना निकलेगा फ्रेंड्स, ये निकलेगा √16y, हम लोगों का कितना निकलेगा माइनस में √16y। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, सो देखिए ये -3y, 16 किसका स्क्वायर होता है जल्दी से बताएं, 16 हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, 4 का, तो ये -4y बटे में √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा -3y -4y हम लोगों का -7y बराबर में √2 गुना में इधर आके किसमें होगा, भाग में, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 0 0। ये आप लोग समझ रहे होंगे आई होप। तो y बराबर 0 बटे -7, तो y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 0, यानी y का मान हम लोगों का कितना निकला फ्रेंड्स, 0 निकला। अब हम लोग जानते हैं हम लोग ने क्या किया, 1 किया, 2 किया, अब हम लोग किसको करेंगे, 3 को करेंगे, तो यानी हम लोग y का मान जो रखेंगे वो हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखते हैं हम लोगों का क्या है समीकरण 3। तो हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या था हम लोगों का, बोलिए, लिखे भी नहीं, चलिए सर जल्दी से बोलिए समीकरण 3 क्या था हम लोगों का। तो समीकरण 3 था हम लोगों का, चलिए याद आ गया, x बराबर -√3y और बटे में √2। ये हम लोगों का समीकरण कितना था फ्रेंड्स, 3 था। तो हम लोग यहाँ से करेंगे तो x बराबर -√3 गुना y का मान कितना था 0 बटे में √2, तो x बराबर √3 को 0 से गुना करिए 0 और 0 बटे √2 का मान 0, मीन्स x बराबर 0 और y बराबर 0। ये आपके एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन टोटल है आपके एनसीईआरटी में फ्रेंड्स, जिसमें से मैंने 5 किया। और आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन वीवीआई ही होते हैं। एनसीईआरटी में यही नहीं बोला जाता कि ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, यही पूछेगा, वो तो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो सर जाने, लेकिन क्वेश्चन सारे आपके एनसीईआरटी से रहते हैं, ये बात तय है। तो आप लोग एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन को वीवीआई मानिए, ये नहीं कि ये क्वेश्चन ब्रांडेड है, ये क्वेश्चन ब्रांडेड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है और मैं उसको लिख देता हूँ, अगर नहीं हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 इज इक्वल टू -2 और दूसरा था हम लोगों का x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर था 13/6, बराबर कितना था 13/6। ये दो एक क्वेश्चन जो आज मैंने दिया आप लोगों को वो खुद से करना है, यही एक क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क रहेगा और आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक देखे हो तो कम से कम आपको 10 से 12 साल के क्वेश्चन में ये आपको 4 से 5 बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा, ये मेरी गारंटी। आप लोग क्वेश्चन खोजिए, ये मिलेगा। और ये क्वेश्चन हम लोग इस नाम से जानते हैं इसको, y बराबर mx+3। ये क्वेश्चन आप खोजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो CBSE पैटर्न हो या वो आपके राज्य का पैटर्न हो, वहाँ सारे जगह पे आपको ये क्वेश्चन दिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूँ, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको लिख के ही मैं करता हूँ। 2 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर कल से भाषा पे चलेंगे, जहाँ से हम लोगों का भाषा का क्वेश्चन रहेगा। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन था
2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 था, एवं 2x माइनस 4y बराबर 24 ये था। तो क्वेश्चन को कह रहा था को हल कीजिए। यहाँ हम लोगों को लिखा है को हल कीजिए, हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन था हम लोगों का कि 2x प्लस 3y बराबर 11 एवं 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए। इसको हम लोग पहले जिस तरह से हल कर सकते हैं आप हल कीजिए, और कह रहा है कि इसमें m का वह मान ज्ञात करें, m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कम से कम 5 से 6 साल में 2-3 बार देखने को मिलते हैं। हर 2 साल में क्वेश्चन रिपीट होता है, कभी कभी तो दोनों टाइम, फर्स्ट सीटिंग में भी और सेकंड सीटिंग में भी ये क्वेश्चन मिल जाता है बच्चों को। तो चलिए बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, इस तरह के क्वेश्चन को लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। समीकरण 1 क्या था हम लोग का लिखते हैं, तो समीकरण 1 था 2x प्लस 3y बराबर में 11 और दूसरा था 2x माइनस 4y बराबर में 24। ये दो क्वेश्चन समीकरण था हम लोगों का। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहीं नियम लगाया है कि आप प्रतिस्थापन से हल कीजिए, आप विलोपन से हल कीजिए, आप किसी भी तरीका से हल कीजिए? जब यहाँ पे नियम नहीं लगाया फ्रेंड्स, तो आप लोग जो नियम जानते हैं उस नियम से बनाइए, और जो नियम आपका छोटा हो। एग्जाम में आपको हमेशा जितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं उतने मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन जब आपका नियम लगाया हो तो नियम से बनाइए, अन्यथा जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, जितना उसको छोटा करके बना सकते हैं, जो विधि आपको सबसे कम टाइम में मिले उससे बनाइए। और अगर नियम लगा हो तो फिर आपको नियम को फॉलो करना, ये आपकी मजबूरी होगी। तो चलिए, यहाँ जब नियम नहीं लगा है तो हम लोग जानते हैं, पिछले बार हम लोगों ने बहुपद में पढ़ा था, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जोड़ने या घटाने से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस का 2x, यहाँ प्लस का 2x। याद कीजिए पिछला बात, हम अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो बहुपद का नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझाया गया है। और आप लोग ग्राफ ऑलमोस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ फिक्स है, 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ 2x, यहाँ 2x। अब हम लोग क्या इसको यहाँ माइनस कर सकते हैं, दोनों प्लस में है तो माइनस करेंगे। अब ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और ये प्लस है तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा। ये हम लोगों का प्लस था तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं, चलिए तो हम लोग सॉरी यहाँ पर ये 24 का मान क्वेश्चन में हम लोगों का माइनस था, ये हो जाएगा हम लोगों का जुट में कितना, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में गलत लिख दिया, तो यहाँ माइनस में 24 है और ये माइनस 24, यहाँ कितना हो जाएगा हम लोगों का फ्रेंड्स, प्लस में 24 है। तो हम लोग जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा किसको घटाने पर, हम लोग लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि अपना मन से नहीं कट रहा है, हम लोगों ने क्या किया, इसको घटाया है। तो ये कटेगा, ये 3x प्लस 4y जुट के हम लोगों का हो जाएगा 7y, और बराबर में कितना हो जाएगा 35। तो y बराबर 35/7, तो y बराबर 5। अब आप एक क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या करता है आपको, जब आप मान देखिएगा बनेगा सेम तरीका से, लेकिन कभी कभी ये -24 हटा के यहाँ -11 लगा देगा और इसको प्लस कर देगा। तब हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ होगा हम लोगों का -7y बराबर माइनस में 35, और ये 4 भी प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो आप लोग बात वही रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस में मान निकल रहा है, उस समय माइनस में निकलेगा। -7y बराबर -35, तो हम लोग जानते हैं माइनस से माइनस कैंसिल होकर y का मान भी फिर हम लोगों का इतना ही निकलेगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग दोनों तरीका से कर सकते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन बैंक पे हूँ, तो क्वेश्चन बैंक का तरीका से हम लोग कर रहे हैं। तो y का मान कितना निकला हम लोगों का 5। अब हम लोग लिखते हैं y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में रखने पर 1 था हम लोगों का कितना, तो 1 था 2x प्लस 3y बराबर में 11। इसको 2x रहने देते हैं, और 3 इंटू वाई का मान कितना था हम लोगों का
5 बराबर 11। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 2x बराबर 11, 5 तिहाई 15, प्लस का 15 इधर आके माइनस में 15, तो 2x बराबर -4। तो x बराबर हो जाएगा -4/2। तो इसको काटिएगा, x बराबर ये हो जाएगा आपका -2। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी फ्रेंड्स। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी सीखें और साथ में आप लोग फिर आगे पढ़ सकें। x का मान हम लोगों का -2 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स, x का मान किसी भी समीकरण में रख लिए तो y का मान किसी में भी रख सकते हैं आप। एक मान हो तो एक में रखिए, दो मान हो तो दो में रखिए और वहाँ से x का मान निकालेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ तक करने के बाद हम लोग का y का मान 5 आया था, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक करने के बाद हम लोग लिखते हैं, पुनः लिखते हैं चूँकि y बराबर क्या था हम लोगों का mx+3। आप लोग चूँकि लिख सकते हैं या लिख सकते हैं AY अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, हिंदी में प्रश्नानुसार या चूँकि या AY तीनों में से कोई एक चलेगा। तो y बराबर mx+3। तो y का मान हम लोग कितना निकाले थे 5, m का मान पता नहीं, x का मान पता है कितना -2 और ये प्लस में 3। इसको सीधा करके लिखे तो ये -2 गुना m हो जाएगा -2m प्लस में 3 और बराबर में 5। तो इसको करेंगे -2m बराबर 5 प्लस 3 इधर आके -3, तो ये हो जाएगा -2m बराबर कितना बचेगा तो 2 बचेगा, लेकिन m बराबर कितना होगा 2/-2 कट के m का मान कितना आएगा हम लोगों का -1। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर देखने को मिलते होंगे आपके क्वेश्चन बैंक में। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फ्रेंड्स और उसके बाद हम लोग कल से भाषाई क्वेश्चन करेंगे जिसमें केवल भाषा होगा। तो आप लोग NCERT बुक लेकर बैठा कीजिए जब भी वीडियो को देखा कीजिए मैथ का। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गई हो अच्छी तरह से। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। क्वेश्चन था हम लोगों का कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए। आपका भाषा था और उसका क्या था, रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। उनके हल को प्रतिस्थापन विधि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे और उससे क्या करेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि मैं आज भी बता दूं और कल भी क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कल इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेंगे ताकि वहाँ से आपका भी रिमाइंड हो जाएगा। आज से आपको डेली फ्रेंड्स मैथ का वीडियो मिल जाया करेगा सुबह में 7 बजे और संध्या में। कुछ 2 दिन से हम लोग साइंस का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो कल से वो भी आप लोगों का मिल जाएगा। क्वेश्चन है हम लोगों का, सॉरी आज से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन हम लोगों का है फ्रेंड्स एक कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना फ्रेंड्स 26 है और कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के, बिल्कुल आसानी से समझे आप लोग, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लिया कीजिए। 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है फ्रेंड्स 3 गुनी है, तो उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करें। तो उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा फ्रेंड्स ज्ञात करें। 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कौन सी फ्रेंड्स, लिखते हैं माना कि पहली संख्या। क्वेश्चन से स्पष्ट है किस तरह से मानना है हम लोगों को। कह रहा है दो संख्या यानी दो, कब, एक तो पहला होगा और दूसरा दूसरा होगा। तो 2 है तो हम लोग दो संख्या मानते हैं। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, क्या माने जल्दी से बोलिए, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे y। अब प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से हम लोग लिखते हैं, लिखते हैं प्रश्न से। ये सभी बातें लिखनी जरूरी होती है ताकि कॉपी जो सर चेक करे उन पे इंप्रेशन अच्छा सा जमे। तो हम लोग लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या होगा हम लोगों का फ्रेंड्स कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और हम लोग जानते हैं अंतर या माइनस या ज़्यादा,
अंतर या माइनस या ज़्यादा का मतलब क्या होता है हम लोगों का माइनस होता है। तो हम लोग लिखते हैं x माइनस वाई बराबर कितना होगा 26 हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का समीकरण एक संख्या दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मीन्स घटा कितना है 26 है। तो ये हम लोगों का समीकरण 1 हो गया। हम लोग लिखते हैं पुनः क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ कंपैरिजन की बात की जा रही है, तो समझिए थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं क्या कहता हूँ कि राम मुझसे बड़ा है, राम मुझसे 5 साल का बड़ा है, राम मुझसे 10 गुना बड़ा है या राम मुझसे 10 गुना तेज है पढ़ने में। तो जब मैं किसी से अपनी तुलना करता हूँ उसकी बराबरी करने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कीजिए, तो देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जब तुलना किया जाए तो एक संख्या मानिए पहला हम लोगों का कितना हो जाएगा x, और पहला संख्या को 3 गुना नहीं करेंगे, किसके साथ गुना करें दूसरी के साथ, तो दूसरी को हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पिता का पुत्र से उम्र 5 साल ज़्यादा है, तो ज़्यादा कौन था पिता, तुलना किस में कर रहे थे पुत्र में, तो पुत्र को ज़्यादा करते थे ना कि पिता को। उसी तरह जिससे हम लोग तुलना करते हैं उसको ज़्यादा करते हैं ना कि पहले संख्या को। तो ये हो जाएगा हम लोग का x बराबर 3y, ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। अब देखिए यहाँ खुद ब खुद समीकरण 2 बन गया, खुद ब खुद बन गया। तो हम लोग किससे चलेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब हम लोग लिखते हैं किसमें फ्रेंड्स, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप लोग कर लेते हैं। चलिए हम लोग जिस तरह से करते थे उसी से करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 था हम लोगों का x माइनस वाई बराबर कितना था 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा 26, माइनस का y इधर आके प्लस का y, ये हो गया हम लोगों का समीकरण 3। अब हम लोग लिखते हैं क्या फ्रेंड्स, तो लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर। समीकरण 2 था हम लोगों का x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो x का मान कितना था, तो ये हम लोगों का था 26 प्लस y बराबर 3y हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर लिखे तो ये हो जाएगा 26 बराबर 3y प्लस का y इधर आके माइनस में y, क्योंकि हम लोग जानते हैं सारे एक बिरादरी के लोग एक जगह रहना पसंद करते हैं। यहाँ देखिए y एक जाति का हो गया, ये दोनों एक साथ, और ये 26 हो गया। तो हम लोग 3y में से y घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2 काटेंगे तो हम लोगों का 13, यानी y का मान कितना निकला फ्रेंड्स हम लोगों का 13। अब हम लोग y का मान किस में रख लेते हैं, हम लोग जानते हैं जब भी प्रतिस्थापन से करते हैं तो नियम क्या है 1 2 3। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 था हम लोगों का x बराबर 13 इंटू वाई, तो x बराबर 13 गुना 3 इंटू वाई 13, तो x बराबर हम लोगों का निकल गया 39। यह था हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि। और इस क्वेश्चन को मैंने भाषाई क्वेश्चन था इसलिए कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और हम लोग कल से भाषाई क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह से सपोर्ट करते हैं, और इसको वीडियो में शेयर भी कर दें। चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं।